नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हम यहाँ से बात करेंगे टर्चरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, लोबुलर ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन alveolar duct, atria, alveolar sac, then we talk about this alveolus। ये मैं आपका मिनिएचर लंग बना रही हूँ, दैट इज alveolus। और इसके साथ साथ ये ब्लड कैपिलरी है। आपने टिश्यू पढ़े हैं 9th में, यू नो अबाउट एपिथीलियम। ये ब्लड वेसल का एपिथीलियम है। अब आप इसकी सेल देख रहे हैं, ये फ्लैट सेल है। जहां भी एक्सचेंज होता है सेल फ्लैट हो जाती हैं। इस एपिथीलियम को हम बोलते हैं स्क्वेमस एपिथीलियम। और अगर एपिथीलियम हम ब्लड वेसल की बात करें देन इट इज कॉल्ड एंडोथीलियम। तो अगर एंडोथीलियम वर्ड आपके पास आता है तो आप समझ जाते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। देन दिस इज मिनिएचर लंग, दैट इज एल्वियोलस। फिर एल्वियोलस का भी अपना एपिथीलियम है, दैट इज द एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलस। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल फ्लैट है। फ्लैट होने के कारण सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर इसकी जगह कुबॉइडल या कोलुमनर सेल होती तो गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती। और सेकेंडली आप देख रहे हैं दिस इज वन सेल थिक, इट इज एल्वियोलस एंड दिस इज ब्लड कैपिलरी। दिस इज वन सेल थिक, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि जब आप टिश्यू करेंगे अपने 9th में, अगर आपको याद होगा, कोई भी एपिथीलियम है दैट रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथीलियम। दिस इज फर्दर द एपिथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इन एल्वियोलस में आपने फ्रेश एयर ली है विच कंटेन ऑक्सीजन, दीज आर द फुल ऑफ ऑक्सीजन। और ये ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ आपको पता होगा अगर हम पल्मोनरी आर्टरी और वेन की बात करते हैं, पल्मोनरी वेन ऑलवेज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरी कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं क्योंकि आर्टरी को बहुत थिन होना पड़ता है सेलुलर लेवल तक जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। दिस इज कैपिलरी, दैट इज कैपिलरी ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इधर डिफ्यूज होगी, ऑक्सीजन यहाँ से इधर डिफ्यूज हो जाएगी और बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो पूरी मेम्ब्रेन है जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहेंगे, इसकी थिकनेस 1 mm से भी कम होगी और यहाँ से ब्लड ऐसे जाएगा जैसे एक शीट की तरह लगेगा क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ oxygen and carbon dioxide, how the oxygen and carbon dioxide they get transported. First you know about the partial pressure. Gases they transport according to the partial pressure. What is the meaning of partial pressure? If we talk about the atmospheric pressure is 760 mmHg। अब अगर एटमोस्फियर में बात करें, एटमोस्फियर में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.034 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है और टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें डिफरेंट गैसेस का कंट्रीब्यूशन है। जिस गैस का अमाउंट जितना ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज 21%, तो ऑक्सीजन का अपना कंट्रीब्यूशन है दैट इज नियर अबाउट द 159 mmHg। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है दैट इज 78% नाइट्रोजन का अमाउंट है। पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, हम एयर ले रहे हैं, नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हमारे ब्लड में भी उतना है जितना कि बाहर है। If we talk about the diffusion of gases, gases diffuse from a region of high partial pressure to a region of low partial pressure। तो सबसे पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं। दिस इज मिनिएचर लंग और एल्वियोलस। इसमें आपने फ्रेश एयर ली, फ्रेश एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg।
यहाँ ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हार्ट। अगर हार्ट की हम दो साइड की बात करते हैं, हार्ट इज हैविंग द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ऑलवेज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड कंटेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की राइट साइड ने भेजा है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg। अब आप यहाँ देखें कि जो एल्वियोलर एयर है, एल्वियोलर एयर इज द फ्रेश एयर विच हैव द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। सो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज from the alveolar air to blood up to the time when the partial pressure of oxygen become 95 mmHg, and carbon dioxide is more in the blood. Carbon dioxide will diffuse into air up to the time when the pressure of carbon dioxide become 40 mmHg. Now this blood is called oxygenated blood, and this oxygenated blood is pumped or it is carried to the heart by the pulmonary vein. Pulmonary vein किस साइड कैरी करेंगे? It is carried to the left side of heart. This is called oxygenated blood, and heart distribute this oxygenated blood with the help of aorta. Aorta is the largest artery to each and every cell of the body. ओर्टा तो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है। ओर्टा खुद नहीं जाएगा, ओर्टा की ब्रांचेज होंगी जिनको हम आर्टरी बोलेंगे, फिर आर्टरी की ब्रांचेज होंगी जिनको कैपिलरी बोलेंगे, वो इस ब्लड को सेल तक लेकर जाएंगी। अब सेल में क्या हो रहा है? आपने खाना खाया, खाना सेल में है, खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, साथ साथ ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखेंगे कि ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को 20 mm भी शो कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को 60 भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेल की बात नहीं कर रहे। अगर हम किसी भी सेल की बात करते हैं, सेल में बी इन डिफरेंट मेटाबॉलिक स्टेट। एक सेल में मेटाबॉलिज्म कम भी हो सकता है, एक सेल में मेटाबॉलिज्म ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का था 40 mmHg। सपोज हम यहाँ बात करते हैं कि ऑक्सीजन का 20 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 60 है, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करेगी? ब्लड से सेल में डिफ्यूज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में डिफ्यूज करेगी। कब तक? जब तक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg ना हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg ना हो जाए। अब इस ब्लड को क्या बोलेंगे हम? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू हार्ट। विच साइड? राइट साइड ऑफ द हार्ट, फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग फॉर प्यूरिफिकेशन। तो ये पार्शियल प्रेशर आपको याद रखनी है। देन हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, दैट इज ए प्रोटीन ऑल्सो हैविंग द हीम। हीम इज द आयरन। आयरन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। First we talk about the transportation of oxygen. Oxygen transportation. First is 3% of oxygen. It dissolve in plasma. Plasma में dissolve होकर transport होगी 3% of oxygen. Second, remaining oxygen, that is 97%। 97% ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 97% ऑक्सीजन इट कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म
ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसी। देन इफ वी टॉक अबाउट आवर वन आरबीसी, केवल एक आरबीसी की बात कर रहे हैं, जबकि बॉडी में ट्रिलियन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है, केवल एक आरबीसी की बात करेंगे। वन आरबीसी इज हैविंग 280 million molecule of hemoglobin, and one hemoglobin is having 4 iron. That means one RBC is having 1120 million molecule of iron which carry the oxygen. अब जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब सेल में जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्यों रिलीज करता है, कैसे रिलीज करता है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब आप एचबी टेस्ट करवाते हैं, लेमन लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि ब्लड कम है या ब्लड ज्यादा है। नॉर्मली अगर हम बात करें 100 ml blood should contain 15 gram of hemoglobin in a healthy person. 50 gram hemoglobin, it should be the value that is the normal value of hemoglobin. फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 1 gram hemoglobin it can bind with 1.34 ml of oxygen. फिर अगर हम बात करें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब अभी आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी बात पढ़ी है। इसका मतलब है हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है, पीछे से कोरिलेट करें इसे, और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है, तो आपका 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम एनवायरनमेंट की सारी ऑक्सीजन को अंदर ले लें। आप उसे केवल फ्रेश एयर की फॉर्म में लंग तक लेकर जा सकते हो, सेल तक लेकर नहीं जा सकते। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप तो केवल लंबा सांस ले सकते हो। आप सोच सकते हो कि हमने पूरी ऑक्सीजन अंदर ले ली है, पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो आयरन करेगा। अगर आपकी बॉडी में आयरन का अमाउंट कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड तो बहुत कम है। आपने लंग्स तक एयर ले ली, पर वो ऑक्सीजन आपकी सेल्स को नहीं मिलेगी। सेल्स को ऑक्सीजन तभी मिलेगी अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन है। तो अगर आप लंबा सांस लेते हैं, यू शुड टेक iron properly so that oxygen should combine with iron, which is integral part of hemoglobin and can be supplied to all part of the body. अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की और एक एथलीट की। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि एथलीट नहीं है, नॉर्मल वर्किंग कर रहा है, उसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर उसके पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन 20 ml होगी। अगर हम उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये मतलब नहीं है कि उसमें से सारी ऑक्सीजन चली गई है। उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 15 ml ऑक्सीजन को रखता है, 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका मतलब ब्लड ने केवल, हीमोग्लोबिन ने केवल कितनी ऑक्सीजन रिलीज की? 5 ml। अब हम बात करते हैं एथलीट की। एथलीट में मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा है, एथलीट में एक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर एक एथलीट में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसमें 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी? 20 ml। और एथलीट का हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को रिलीज करेगा? 15 ml। उल्टा, तो एथलीट की अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करती हैं, एथलीट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज हैविंग
5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब उसके पास और कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की। दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देन हियर on this axis we take the percentage saturation of hemoglobin, percentage saturation of hemoglobin, and on this axis we take the partial pressure of oxygen 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये आपको 100 तक लेनी है वैल्यू, मैं इतने में बता रही हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब इसकी वैल्यू आपको रखनी है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 है तो 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अभी 25 है, 25 mmHg। इसका मतलब आप ऐसी एयर में हैं जहां ऑक्सीजन कम है, तो आपका 50% हीमोग्लोबिन ही सैचुरेट होगा। इसका मतलब 15 ग्राम में से केवल 7.5 ग्राम हीमोग्लोबिन ही सैचुरेट होगा। सेकंड वैल्यू, अगर पार्शियल प्रेशर 40 है तो इसकी वैल्यू आएगी 70। यहां मैं 100 ही ले रही हूं वैल्यू। 100 पार्शियल प्रेशर पे नियर अबाउट 98। तो ये हमारी कर्व आती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इट इज सिग्मोइड कर्व। आपको वैल्यू याद रखनी है कि अगर पार्शियल प्रेशर 25 mmHg है ऑक्सीजन का तो 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। अगर आपके पास 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो केवल 7 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा। जब पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है 75% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। अगर आपके पास 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसका 75% आप निकाल लें, वो सैचुरेट करेगा। और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 हो जाता है तो नियर अबाउट 98% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। ऑलमोस्ट पूरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। अब इस कर्व में हम शिफ्टिंग देखते हैं। सपोज अब इसमें ये हमारे बॉडी के ऑर्गन का डायग्राम नहीं है तो हमारी राइट साइड ही राइट होगी, लेफ्ट साइड ही लेफ्ट होगी। इस कर्व को मैं शिफ्ट कर रही हूं आपके राइट हैंड साइड। ये कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी है। जब ये कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी, अब हम देखते हैं 25 पे वैल्यू। ये 25 पे वैल्यू नियर अबाउट 30 आ गई है। इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रही है, क्योंकि अब 25 mmHg पर बहुत कम हीमोग्लोबिन है जो सैचुरेट रह गया है, दैट इज 30%। बाकी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन छोड़ दिया है। ऐसा कहाँ होता है?
ऐसा हमारे टिश्यू में होता है। ऐसा ग्लाइकोलिसिस में भी होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगी। दूसरी वैल्यू देखते हैं हम, 40 पे आ जाएं आप। 40 पे वैल्यू 65 के आसपास आ रही है, इसका मतलब बाकी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ चुका है। तो जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या हम टिश्यू की बात करें, देन दिस कर्व शिफ्ट टू राइट। अब एक और कर्व बना रहे हैं, ये अगली कर्व है, दिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब यहां वैल्यू की बात देखते हैं, 25 पे वैल्यू देख रही हैं, 25 पे इसको ऊपर ले जाएं। जो लेफ्ट साइड कर्व शिफ्ट हुई है, आप देख रही हैं कि 25 पे वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई है। 25 पे वैल्यू आ गई है नियर अबाउट 80 के आसपास। इसका मतलब है अगर कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। इवन कि जब पार्शियल प्रेशर 25 है तो 80% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया है। तो ये कौन होता है? जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, एंड दैट प्रोसेस टेक प्लेस इन लंग्स। फिर हम बात करते हैं फीटस की। फीटस के तो लंग काम नहीं कर रहे हैं, पर फीटस का हीमोग्लोबिन की एक क्वालिटी है जो कि मदर से अच्छी है। फीटस के हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मदर हीमोग्लोबिन। इसीलिए फीटस का हीमोग्लोबिन मदर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेता है। और अगर फीटस की बात करें, फीटस में भी कर्व शिफ्ट करती है टुवर्ड द लेफ्ट साइड। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे कि किस कंडीशन में कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी और किस कंडीशन में राइट साइड शिफ्ट होगी। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, दैट इज द सिग्मोइड शेप।